सपनों का शहर मुंबई। जी हाँ, सपनों का शहर। भारत की आर्थिक राजधानी के रूप में जानी जाने वाली मुंबई अक्सर कुछ न कुछ नई घटनाओं को लेकर हमेशा सुर्खियों में बनी रहती है। ऐसा ही एक मामला हुआ था 19 जनवरी को मुंबई के विरार में ग्लोबल सिटी। यहीं पर पैराडाइज सोसाइटी के फ्लैट बने हुए हैं जिनमें सैकड़ों लोग रहते हैं। बात 20 जनवरी की है, जब इस सोसाइटी में रहने वाले लोग सीढ़ियों से नीचे आ जा रहे थे तभी उन्हें तेज़ बदबू आती जाती महसूस हुई। वैसे तो यह बदबू पिछले 2 दिनों से महसूस हो रही थी, लेकिन उस दिन बदबू कुछ ज़्यादा ही थी। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम है नितिन और आप देख रहे हैं डेली क्राइम। डेली क्राइम का आज का एपिसोड ऐसे ही एक अनोखे किस्से पर आधारित है जिसमें एक दोस्त अपने जिगरी दोस्त को कितनी भयानक मौत देता है। आइए उसके बारे में जानते हैं। बात करते हैं उस बदबू के बारे में। कई दिन से बदबू की वजह से लोग नाक बंद कर आते जाते थे। उन्हें ये पता नहीं चल पा रहा था कि आखिर ये बदबू आ कहाँ से रही है। सोसाइटी के गार्डों ने भी इधर उधर देखा कि कहीं कोई बिल्ली या कुत्ता तो नहीं मर गया, पर ऐसा कुछ नहीं मिला। 20 जनवरी को दोपहर 11 बजे के करीब सोसाइटी के लोग इकट्ठा हुए और ये पता लगाने की कोशिश में लग गए कि आखिर ये बदबू आ कहाँ से रही है। थोड़ी देर की कोशिशों के बाद उन्हें पता चला कि बदबू कहीं और से नहीं बल्कि सेप्टिक टैंक के चेंबर से जो पाइप आ रही है उसी में से ये बदबू फैल रही है। अब पता ये करना था कि आखिर किस फ्लैट की टॉयलेट का पाइप बंद है। ये पता लगाने और उसे खुलवाने के लिए सोसाइटी के लोगों ने 2 सफाई कर्मियों को बुलवाया। सफाई कर्मचारियों ने चेक करने के बाद पता लगा लिया कि सोसाइटी की सी विंग के फ्लैटों का जो पाइप सेप्टिक टैंक में जा रहा था वो बंद है। सी विंग में 7 फ्लैट थे, उन्हीं का पाइप नीचे से बंद हो गया था। पाइप बंद होना आम बात होती है जो आए दिन फ्लैटों में देखने को मिलती रहती है। सफाई कर्मियों ने जब ये पाइप खोलना शुरू किया तो उसमें से कई मांस के टुकड़े मिले। पाइप में मांस के टुकड़े फंसे हुए थे जिसकी सड़ने से वो गंध वहाँ फैल रही थी। सोसाइटी के लोगों को अब ये बात समझ नहीं आ रही थी कि आखिर किसी ने मांस को डस्टबिन में फेंकने के बजाय फ्लैट में क्यों डाला। जब पाइप में मांस ज़्यादा मात्रा में निकलने लगा तो सफाई कर्मियों के अलावा सोसाइटी के लोगों को भी आश्चर्य हुआ। सूचना मिलने पर अरनाला थाने के इंस्पेक्टर सुनील माने पैराडाइज सोसाइटी पहुंच गए। पाइप में फंसा मांस देखकर उन्हें भी आश्चर्य हुआ। उसी दौरान उन्हें उस मांस में इंसान के हाथ की 3 उंगलियां दिखीं। उंगलियां देखते ही उन्हें माजरा समझते देर न लगी। वो समझ गए कि हो न हो यहाँ किसी का कत्ल किया गया है और लाश के छोटे छोटे टुकड़े करके इस तरह से लाश को ठिकाने लगाने की कोशिश की गई है। जल्दी ही ये बात पूरी सोसाइटी में फैल गई, जिसके चलते आदमियों के अलावा तमाम महिलाएं भी वहां जुटने लगी थी और देखते ही देखते वहां काफ़ी भीड़ जमा हो गई। मामला सनसनीखेज था, इसलिए इंस्पेक्टर माने ने फ़ोन द्वारा इसकी सूचना पालघर के एसपी गौरव सिंह और डीवाईएसपी जयंत बजवले के अलावा अपने थाने के सीनियर इंस्पेक्टर घनश्याम आढ़ाव को दे दी। पुलिस कंट्रोल रूम में ये सूचना प्रसारित होने के बाद क्राइम ब्रांच की टीम भी मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने मांस के सभी टुकड़ों को अपने कब्जे में ले लिया। पुलिस की समझ में ये बात नहीं आ रही थी कि जिसकी हत्या की गई है वो इसी सोसाइटी का रहने वाला था या फिर कहीं बाहर का, क्योंकि जिस पाइप में मांस के टुकड़े फंसे मिले थे वो पाइप सी विंग के फ्लैटों की थी। इससे ये बात तो साफ हो गई थी कि कत्ल इसी विंग के किसी फ्लैट में किया गया है। सी विंग में कुल 7 फ्लैट थे। पुलिस ने उन सभी फ्लैटों को अब चारों ओर से घेर लिया ताकि कोई भी वहां से पुलिस की मर्जी के बिना कहीं आ जा ना सके। फॉरेंसिक एक्सपर्ट की टीम भी बुला ली गई थी और वहीं वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में पुलिस ने उन सभी फ्लैटों की तलाशी भी अब शुरू कर दी थी। तलाशी के लिए पुलिस फ्लैट नंबर 602 में पहुंची। वो फ्लैट बाहर से बंद था। लोगों ने बताया कि वैसे तो इस फ्लैट की मालकिन पूनम टपारिया है, लेकिन कुछ दिनों पहले उन्होंने ये फ्लैट किशन शर्मा उर्फ पिंटू के नाम किराए पर दे दिया था और वो इसी में रहता था।
किशन शर्मा उस समय वहाँ नहीं था, इसलिए सोसाइटी के लोगों की मौजूदगी में पुलिस ने उस फ्लैट का ताला तोड़ दिया और तलाशी लेना शुरू किया तो वहाँ इंसानों की कई हड्डियाँ मिली। अब इस बात की पुष्टि हो गई कि हो न हो कत्ल इसी फ्लैट में किया गया था। और कत्ल किसका किया गया था, ये जानकारी अब किशन शर्मा से पूछताछ के बाद ही मिल सकती है। बहरहाल पुलिस ने मांस के टुकड़े, हड्डियां और अपने कब्जे में ले ली। थोड़ी कोशिश करके पुलिस को किशन शर्मा उर्फ पिंटू का फ़ोन नंबर भी मिल गया। वो कहीं फरार न हो जाए, इसलिए पुलिस ने उसे बड़ी ही प्लानिंग के साथ रेलवे स्टेशनों, बस अड्डे व हवाई अड्डे पर अपनी टीमें भेजकर उसको घेरना शुरू किया। इसके अलावा सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर घनश्याम अढ़ाव ने किशन शर्मा का मोबाइल नंबर अपने फ़ोन से ट्राई किया। इत्तेफाक से उसका नंबर भी मिल गया। उन्होंने पहचान छिपाते हुए किसी बहाने से उसे एक जगह मिलने के लिए बुलाया। हालांकि उसने आने के लिए हाँ तो कर दी लेकिन कुछ आनाकानियाँ करता रहा। लेकिन इंस्पेक्टर ने किसी तरह अपनी बातों में उलझाकर उसे बुलाया और वहाँ पर पुलिस को सादे ड्रेस में भेज दिया गया। तय समय पर किशन आया और जैसे ही उसने बात करने की कोशिश की, वहाँ पर सादे लिबास में खड़े पुलिसकर्मियों ने उसे दबोच लिया। 40 वर्षीय किशन शर्मा को हिरासत में लेकर पुलिस थाने लौट आई। एसपी गौरव सिंह की मौजूदगी में जब उससे उसके फ्लैट नंबर 602 में मिली मानव हड्डियों और मांस के बारे में पूछताछ की गई तो थोड़ी सी सख्ती के बाद ही उसने ये कबूल कर लिया कि उसने अपने 58 साल के लंगोटिया यार गणेश विट्ठल कोटलकर की हत्या कर दी है। पुलिस ने मृतक के शरीर के अन्य हिस्सों के बारे में पूछा तो किशन ने बताया कि उसने गणेश की लाश के करीब 500 टुकड़े किए थे। कुछ टुकड़े टॉयलेट में फ्लैश कर दिए और कुछ टुकड़े ट्रेन से सफ़र के दौरान फेंक दिए थे। किशन के अनुसार उसने सर और बाकी की हड्डियां भायंदर की खाड़ी में फेंकी थी। वहीं अब बात करते हैं कि आखिर जब गणेश विट्ठल किशन शर्मा का पक्का दोस्त था तो आखिर ऐसा क्या हुआ था कि दोनों के बीच दुश्मनी हो गई। दुश्मनी भी ऐसी कि किशन शर्मा ने उसकी हत्या कर लाश का कीमा बना डाला। इस बारे में पुलिस ने किशन शर्मा से पूछताछ की तो इस हत्याकांड का दिल दहला देने वाली कहानी सामने आई। किशन शर्मा मुंबई के सांता क्रूज इलाके की राजपूत चाल के कमरा नंबर 4/13 में अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहता था। उसने मुंबई विश्वविद्यालय से मानव शरीर रचना और क्रिया विज्ञान में सर्टिफिकेट का कोर्स किया था, लेकिन अपने कोर्स के मुताबिक उसको कहीं नौकरी नहीं लगी तो वो शेयर मार्केट में काम करने लगा। करीब 8 महीने पहले उसकी मुलाकात ठाणे जिले के मीरा रोड की आविष्कार सोसाइटी में रहने वाले गणेश विट्ठल कोलटकर से हुई, जो बाद में गहरी दोस्ती में बदल गई। गणेश की अपनी एक छोटी सी प्रिंटिंग प्रेस थी। एक दिन गणेश ने किशन शर्मा से कहा कि अगर वो प्रिंटिंग प्रेस के काम में 1 लाख रुपए लगा दे तो पार्टनरशिप में प्रिंटिंग प्रेस का धंधा किया जा सकता है। किशन इस बात पर राजी हो गया और उसने 1 लाख रुपए अपने दोस्त गणेश को दे दिए। इसके बाद दोनों दोस्त मिलकर धंधा करने लगे। किशन मार्केट का काम देखता था तो वहीं गणेश मशीन का काम देखता था। कुछ दिनों तक तो दोनों की साझेदारी ईमानदारी से चलती रही, पर जल्दी ही गणेश के मन में लालच आ गया। वो हिसाब में हेराफेरी करने लगा और किशन को इस बात का आभास हुआ तो उसने साझेदारी में काम करने से साफ मना कर दिया और गणेश से अपने 1 लाख रुपए वापस मांगने शुरू कर दिए। काफ़ी कहा सुनी के बाद गणेश ने उसके 40,000 रुपये तो वापस दे दिए, लेकिन 60,000 रुपये के लिए वो आनाकानी करने लगा। किशन जब भी बाकी पैसे मांगता तो वो कोई ना कोई बहाना बता देता था। वह उसे लगातार टालता रहता। इसी दौरान किशन को सूचना मिली कि गणेश 56 साल की उम्र में शादी करने वाला है। इस बारे में किशन ने उससे बात की तो गणेश ने साफ कह दिया कि अभी उसके पास पैसे नहीं हैं, पहले वह शादी कर लेगा, इसके बाद पैसों की जो व्यवस्था होगी वह उसे दे देगा। गणेश की ये बात किशन को बहुत बुरी लगी। वो समझ गया कि गणेश के पास पैसा तो है लेकिन वह अब देना नहीं चाहता। लिहाजा उसने दोस्त को सबक सिखाने की ठान ली। उसने तय कर लिया कि वह अब गणेश को ठिकाने लगा कर ही मानेगा। मन ही मन अब
वो एक प्लानिंग बनाने लगा। इसी प्लानिंग के तहत उसने विरार के पैराडाइज सोसाइटी में फ्लैट नंबर 602 किराए पर ले लिया। वो फ्लैट पूनम टपारिया नाम की एक महिला का था। किशन कभी कभी अकेला ही उस फ्लैट में सोने के लिए चला आता था। साजिश के तहत 16 जनवरी को किशन शर्मा अपने दोस्त गणेश विट्ठल को लेकर पैराडाइज सोसाइटी के फ्लैट में गया। फ्लैट में घुसते ही किशन ने उससे अपने 60,000 रुपये मांगे। इसी बात पर दोनों के बीच झगड़ा हो गया। झगड़े के दौरान किशन ने कमरे में रखा डंडा गणेश के सिर पर दे मारा। एक ही मार पे गणेश फर्श पर गिर गया। कुछ ही देर में उसकी तड़प कर मौत हो गई। गणेश की मौत हो जाने के बाद किशन के सामने सबसे बड़ी समस्या अब उसकी लाश को ठिकाने लगाने की थी। इसके लिए उसने असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर अश्वनी बिदरे गोरे की हत्या से संबंधित जानकारियाँ इकट्ठा की ताकि पुलिस को आसानी से गुमराह किया जा सके। उसने यूट्यूब पर भी डेड बॉडी को ठिकाने लगाने के वीडियो देखे। उनमें से उसे एक वीडियो पसंद आया जिसमें लाश को छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर उन्हें ठिकाने लगाने का तरीका बताया गया था। ये तरीका उसे आसान भी लगा क्योंकि वो मानव शरीर रचना एवं क्रिया विज्ञान की पढ़ाई भी कर चुका था। इसके लिए तेज धार के चाकू की ज़रूरत थी। किशन शर्मा सांता क्रूज इलाके की एक दुकान से बड़ा सा चाकू और चाकू को तेज करने वाला पत्थर खरीद लाया। फ्लैट पर पहुंचकर किशन शर्मा ने सबसे पहले गणेश विट्ठल कोलटकर की लाश का सिर धड़ से अलग कर उसे एक पॉलीथीन में रख लिया। इसके बाद उसने लाश के 500 से अधिक टुकड़े कर दिए। शरीर की हड्डियां और पसलियों को उसने तोड़कर अलग कर दिया। वो मांस के टुकड़ों को टॉयलेट में फ्लश करके डालता रहा। सिर और बाकी की हड्डियां उसने भाईंदर की खाड़ी में फेंक दी। कुछ और हड्डियां उसने पॉलीथीन की थैली में भरकर ट्रेन से सफ़र के दौरान रास्ते में फेंक दी। उसका फ़ोन भी उसने तोड़कर वहीं पर फेंक दिया था। उधर गणेश विट्ठल कई दिनों से घर नहीं पहुंचा तो उसकी बहन अंधा गोखले परेशान हो गई। उसने भाई को फ़ोन करके बात करने की कोशिश की लेकिन उसका फ़ोन बंद मिला। फिर वो 20 जनवरी को मीरा रोड के नया नगर थाने पहुंची और पिछले 4 दिनों से लापता चल रहे भाई गणेश विट्ठल की गुमशुदगी दर्ज करा दी। पुलिस ने किशन शर्मा से पूछताछ के बाद गणेश विट्ठल का सर बरामद करने की कोशिश की लेकिन वो नहीं मिल सका। आखिर में ज़रूरी सबूत जुटाने के बाद हत्यारोपी किशन शर्मा को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया और अब तक पुलिस इस मामले की तफ्तीश कर रही है। तो दोस्तों आज की कहानी ये थी कि दोस्ती कितनी भी गहरी क्यों न हो लेकिन उसको पैसों के लेन देन में तब्दील नहीं करना चाहिए। आज यहीं पर एक दोस्त की बेईमानी उसकी जान की दुश्मन बन गई। तो जहाँ भी रहिए सतर्क रहिए और जुड़े रहिए हमारे डेली क्राइम चैनल के साथ। तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार।